मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिका कैसेट नंबर 10 तारीख 1 जून 2000 श्री देवचंद्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एक प्रश्न किसी प्रकार का हम निर्णय लेना पड़ता है। अब जो कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम है, यहाँ जाए या वहाँ जाए, तो हम उसमें क्या निर्णय, बाकी काम तो इस समय जैसा होना है वैसा होता ही है। तो ऐसे में लगता है कि हमारा निर्णय विषय लेने कोई मतलब ही नहीं है। तो ये निर्णय लेना मुझको बेकार नहीं होता। तो काम तो समय तो जैसा होना वैसा होगा। ये निर्णय का बिल्कुल बेकार है। निर्णय भी उस टाइम में जब होने वाला हो जाता है, जिसको पहले हमको विकल्प करता है वो बेकार नहीं हो सकता। विकल्प भी अपने समय पे वो भी होते हैं, सब अपने अपने समय पे होता है। तो उसको हम करते हैं, हमने लिया, हमने निर्णय लिया, हमने विचार लिया, ये सब गड़बड़ है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने हर वक्त जानने का ही काम किया है। अनंत काल में जीव ने तो एक ही काम किया है। क्या किया है? भ्रम भ्रांति से ऐसा जाना माना तो मैंने ये किया, वहां गया, उधर गया, ऐसा सोचा, ऐसा प्लानिंग किया, ये सब गड़बड़ है। कोई ऐसा वो जीव नहीं करता है। जीव में परिणमन ही नहीं है किसी प्रकार। शुद्ध जीव है, वो परिणमन से रहित है। विचार और देखना जानना जो है दूसरा प्रकार, आंख से देखना, कान से सुनना, चखना, ये सब वो कहने की बातें हैं। वाकई ऐसा कुछ नहीं, उसने जानने का ही काम किया है। इसलिए उसका क्या करना, निर्णय करना कि नहीं करना, सवाल ही नहीं आता है। निर्णय ऐसा तय करना पड़ता है कि ये करे या वो करे। सिंह सपना आया कि मेरे को सर पे 2 सिंह हो गए हैं, अब वो कैसे कटाऊं, ये सवाल है। सिंह को कैसे कटाना, कहाँ जाके कटाऊं, तो प्रश्न ही बेकार है। क्योंकि सिंह हुए हैं वो तो सपना है, भ्रांति है। असल में क्या हुआ कि सिंह हुए ही नहीं है, सिंह होते ही नहीं है। मनुष्य को सिंह कहाँ से होते हैं? लेकिन सपने में किसी को ऐसा आ गया कि मेरे को 2 सिंह हो गए, अब मैं क्या करूं। सोचता रहता है, चिल्लाता रहता है, रोता है, कैसे छिपाऊं अपने आप को, कहाँ जाके कटवाऊं। ये सब क्वेश्चन जो है गलत है। हम निर्णय लेते ही नहीं है। जब जैसा होने का होता है उस अनुसार विकल्प आकर के स्वयं हो जाता है। कभी लोग ऐसा लगता है कि हमको कुछ प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये करना है या वो करना है। तो इससे पहले कर लिए ना हमने, हमको जैसा आत्म शांति मिलेगी वो काम करेंगे, वो हमारी चॉइस है। चॉइस है मतलब हमारी भावना ऐसी है। भावना के अनुकूल होना नहीं होना, परिस्थिति बदलना नहीं बदलना हमारे हाथ की बात नहीं। अभी जैसे थोड़े पहले प्रश्न होता था कि अब हम लोग जैसे दिल्ली गए हैं, तो अभी कैमरा का जुगाड़ लेने का वहाँ ले लेंगे, तो गुरु जी को गुरु जी से लेंगे या वहाँ लेंगे, गुरु जी को बोलना है नहीं बोलना। हाँ, तो डिसीजन आया अगर वहाँ जाके लेना है, ओके, कोई बात नहीं, अभी कहाँ लिया है तो उसमें कुछ कहने का कहे कि क्या बात है। पुराना आया तो मैंने मैं लिए आज लाना ही क्योंकि टाइम भी है नहीं, और इनको मैं पुरानी टाइप सोचा नहीं बोल देंगे, जब ज्यादा जरूरत है तो अपना दे दो। वो तो प्रश्न को थोड़ा था। अभी तो क्या करना है, ऐसा डिसीजन नहीं होता है तो ये लेके चले जाना, हुआ तो यूज करना, नहीं तो नहीं करना। और वहाँ दूसरा लेना है दूसरा ले लेना, बात ही फिनिश है। उतना सोचने का क्या है। आपको इन्फॉर्म करने का ही है। कितनी बात है कि मेरा ऐसा विचार था, ओके, इसमें कैसे बड़ी बात। तो इन्फॉर्म करना भी वो खुद को टाइम पे हो जाएगा। हाँ, टाइम पे होता है, टाइम पे ही होता है। अब ये इतना इन्फॉर्म करने के लिए आपने कितना सोचा होगा, बोलूँ नहीं बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ वो करूँ, क्यों इतना पंचायत। विकल्प अगर नहीं भी चलते तो मेरा काम होता था। होता था ना, इतना बेकार करे आप एक फोन कर देते, मैं लेना नहीं, हमने ऐसा सोचा है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये विकल्प बढ़ाने में हमको अशांति हो गई। वो विकल्प की बात करो, वो ये जो बहुत दूर की बात बोले क्या, इतना में जब सोचा तो
वो नहीं सोचने के लिए होता था। होता था ना, क्यों नहीं होता? अभी आप एक बोल दिए तो अभी नहीं आऊंगा मैं लेने के लिए, ठीक है ना? तो बात फिनिश हो गई ना। ये बात इतनी सी थी, उसने के लिए इतने सारे विकल्प क्यों? जो काम होना वो टाइम तो होता ही है, हम आगे से प्लानिंग करके निर्णय करते हैं, वो गलती है। वो 351 नंबर जो बेंगलोर में चला था वो खास है, वो आज लेके आए कि नहीं? ना लिए तो कैसे आप कैसा भी लेके जाते हैं ना, सुनना आप। ओके, तो विकल्प कैसे लंबाता है जीवन, कितना नुकसान करता है। एक काम करने के लिए 10-15 बार विकल्प करके अपने आप को दुखी करता है। क्यों करता है? एक बार करे खत्म हो गई बात। आग्रह नहीं, ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो, तो समझने की बात है। तो वो कैसे लेके जाओ, देखो लेकिन अभी याद है जो कैसा रहेगा, वो खरीदा आया कि ले लाना है आपके बेटे को, तो दो है, एक दे देंगे। पेन तो नहीं अपने पास, बहुत सारे काम है आज, तुम छोड़ दो, आज लोग नहीं कुछ जैसा काम होने का वैसा विकल्प आता ऐसा ही हो जाता। मकान बनाने का, तो मकान बनाने के पहले प्लानिंग वगैरह की जाती है, जबकि बगैर प्लानिंग के मकान टाइम पे बना हुआ बनता है, ऐसा ही होता है। प्लानिंग करने वाले को पूछो कि आपने जो प्लानिंग किया था वैसा मकान बना है क्या? जो सामने हमारे मकान बन रहा है क्या? उसने प्लान बना करके शुरू कर दिया, बाद में प्रॉब्लम आया, कितना दिन तो काम रुका रहा। अरे भाई तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? उसको पूछो कि तुमने जैसा सोचा था ऐसा बन रहा है मकान, कि कुछ गड़बड़ करना पड़ा बाद में। किसी का भी काम जैसा सोचे ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। अगर हुआ है तो समझना ये पुण्य का चमत्कार है उसका। भूतकाल में पुण्य अच्छा करके आया, तभी इसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। संसार में ऐसे पुण्यशाली जीव नहीं है, खासतौर पे इस पंचम काल में, इस काल में तो नहीं है। होगा वो स्वर्ग में होता होगा इच्छा के अनुसार, यहाँ इच्छा के अनुसार होना सबका होता ही नहीं है। सोचा एक होता दूसरा कुछ हो, इसलिए वो छोड़ देना था, सोचना ही छोड़ देना। अभी यहाँ पंडित प्रवर पगरमल जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अधिकार है। इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का विशेष स्वरूप बताते हैं। ऐसे तीसरे अधिकार में सामान्य रूप से आ गया बात, संसार दुख का मूल कारण क्या। लेकिन अब अंदर डीप में जाते हैं, डीप में जाकर के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताते हैं। इसमें मिथ्या दर्शन का स्वरूप चल चुका है, अभी आता है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। मिथ्या शब्द इसलिए कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना नहीं हो रहा है, और जैसा नहीं है वैसा जानना हो रहा है। सपना सच्चा लग रहा है और सच्चा है वो दिमाग में बैठता नहीं। जो सत्य हकीकत है वो दिमाग में नहीं बैठती, जो झूठी बात है वो दिमाग में बैठ रही है। तो ये मिथ्या ज्ञान उसको बोलते हैं। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजन भूत जीव आदि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। जंगल में दूर शेर बैठा हो, वाघ, और अपने को लगे कि बिल्ली बैठी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कोई सही जानोगे तो सुख नहीं होने वाला है, और गलत जानने से दुख नहीं होता है। वो प्रयोजनभूत नहीं है। नरक 4 होते हैं कि 7 होते हैं, उसमें वाद विवाद करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 7 होते हैं तो भी हमको जाना नहीं है, और 4 होते हैं तो भी हमको जाना नहीं है, हमको लेना देना नहीं है। तो ये बिना प्रयोजन की जो बातें हैं वो सही जानो चाहे गलत जानो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीव आदि जो तत्व है जिससे हमको लेना देना है, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, इस शास्त्रीय भाषा हो गई। जीव मानने जानने देखने वाला, अजीव माने उसके विपरीत जो भी है दुनिया के अंदर तो हमारे लिए काम का नहीं है, वो अजीव, जड़ हो चाहे चेतन हो। आश्रव माने अशांति कैसे होती है, वो अशांति, अशांति का कारण क्या है, अशांति का क्या नुकसान होता है, वो बंध तत्व है। अशांति को कैसे रोकना और शांति कैसे पाना, वो संवर तत्व है। शांति को वृद्धि कैसे करना, वो निद्रा तत्व है। और पूर्ण शांति कैसे करना, वो मोक्ष है। ये अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज हो गई। शास्त्र में उसको ही जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष कहते हैं। ये हमारे लिए प्रयोजनभूत है। तो प्रयोजनभूत जीव आदि 7 तत्वों को जैसा है वैसा नहीं जानना, अयथार्थ जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। जैसा है वैसा नहीं जान रहा है, इसका मतलब जानना बंद नहीं हुआ है, जान तो रहा है,
लेकिन जैसा है वैसा नहीं जान रहा है, तो फिर कैसा जान रहा है? जैसा नहीं है वैसा जान रहा है। जानने का बंद होता ही नहीं है। जीव तो कुछ ना कुछ जानता ही। सही जानता है तो शांति मिलती है, सही नहीं जानता है तो अशांति होती है। हम दुखी है कि सुखी है? कि कुछ करूं कुछ नहीं करूं ऐसा जो मन में चल रहा है, इच्छाएं हो रही है, इसका मतलब हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम जानते नहीं हैं। हमारा अधिकार किसी पदार्थ के ऊपर भी नहीं है। शरीर पे तो नहीं, लेकिन शरीर का एक रोम पॉइंट, इसके ऊपर भी हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। हम स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। लेकिन हमारे ज्ञान में क्या चीज है? हम तो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब गलती है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। होता है, अपने आप होता है, उसको जानने का काम हमारा है। ये सही ज्ञान है। ऐसा जानोगे तो क्या होगा कि अपने आप सब जो होना है तो हो रहा है, और मैं तो सिर्फ कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ। ऐसा करोगे तो क्या होगा? ऐसा जानोगे तो क्या होगा कि कार्य तो ऐसा भी आप ध्यान दो न दो तो भी होने वाला है। क्या पहले क्या जानता था कि नहीं मैं करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कार्य तो फिर भी जैसा होने वाला है वैसा ही हुआ। ये ध्यान देने की जो मेहनत की उसका नुकसान हो गया, इसमें टेंशन हो गया, वो नुकसान। ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये गलती है, ये गलती, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान सही नहीं है। इसलिए क्या होता है वो, इसलिए हमेशा टेंशन में रहता है। ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ठीक रखना है, सब निगाह बराबर रखना है, संभल के चलना है। और लाख संभल के चलो, चोर की आंख कितनी होती है? अब कितना भी संभालो, चोर की आंख कितनी होती है? उसकी नजर अपने सामान पे तो है ही है, लेकिन उसकी नजर अपने एक्टिविटी के ऊपर भी है। हम झोले कब खाते हैं उसको पता है, हमको पता नहीं है। क्या मुसाफरी कर रहे हैं और कब हमारी आंख बंद हो रही है, झोले कब खा रहे हैं, या बेध्यान कब है उसको पता है, अपने को वो भी पता नहीं है। चोर की आंख कितनी? दो नहीं होती है, चोर की आंख चार होती है। सामान के ऊपर भी नजर है और अपना ध्यान किधर किधर है वो भी उसको नजर है, सब नजर है उसको। इसीलिए हम संभाल के रखें, संभाल के जावे, संभाल के ऐसा करे, वहां ऐसा करे, वो ध्यान रखे, ये ध्यान रखे, सब बेवकूफी है। एक सेकंड लगती है नुकसान होने में, एक पलक झपकी सब खत्म। ये कोई ये ख्याल नहीं है। बहुत संभाल के चलो, बहुत संभाल के चलो, बहुत कितना भी संभाल के चलो और सब कुछ ठीक चले तो भी एक दिन तो उठा के जाना, एक दिन तो यमराज आकर के उठा के लेके जाने वाला है। जिसकी संभाल रख करके जो पाप किया है और जो टेंशन पाल लिया था और नए नए कर्म बांधे थे, उसका भुगतान कौन करेगा बताइए? इसलिए दूसरों को संभालने में ये हमेशा दुखी रहा। अगर नहीं संभालता तो भी जैसा होने वाला था वैसा ही होने वाला है, ऐसा ही सम्यक ज्ञान है। लेकिन सम्यक ज्ञान उसका नहीं है। नहीं मैं नहीं संभालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा भूसा भरा हुआ है। तो भूसा भरा हुआ तो नुकसान क्या हो रहा है? तो नुकसान ये हो रहा है कि सर पे बोझा रख के चल रहा है। वो आगे दृष्टांत भी आया है, इसमें आगे आएगा। और अपने पुराने जो भगत लोग हैं उन्होंने भी लिखा है, हूँ करूँ ये जो अज्ञानता सकट नो बार जेम स्वान टाणे। क्या गांव में बैलगाड़ी जा रही थी, दो बैल पीछे गाड़ा, उसके ऊपर बहुत सारा वजन था। तो बैलगाड़ी जा रही थी धीरे धीरे, तो एक कुत्ता जो है वो धूप बहुत गिर रही थी, तो क्या करा, पीछे के जो गाड़ी रहती है उसके पीछे घुस गया बीच में, दो पहियों के बीच में, वो भी चलने लगा, छांव मिला इसलिए। अब हुआ क्या कि वो बैलगाड़ी का जो रस्सी था वो लटक रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था। जो माल सामान बांधने की रस्सी का छीड़ा होता है ना, उसकी बॉडी को टच कर रहा था। बस उसको भ्रम हो गया, ओह कितना मैं वजन उठा रहा हूँ। क्या उसको क्या भ्रम हो गया, तबे मरे जा रहा हूँ, ऐसा सोच माइंड में। और वजन तो बेचारे बैल खींचते थे, लेकिन उसको ऐसा लगता था जैसे बैलगाड़ी मेरे वजह से चल रही है। इतना वजन, दुखी हो गया। देखो कितना वजन ऐसा करके क्या था, कितना वजन उठाया था।
कौन वजन उठा रहा था? तो हूँ करूँ एक अज्ञानता, ये बोझा उठाया है, असल में बोझा पड़ता ही नहीं है कुछ भी, मैं बोझा उठा रहा हूँ ऐसा भ्रांति, वही अज्ञानता है, ये अज्ञानता। सकट नो बैलगाड़ी, सकट माने बैलगाड़ी, सकट नो बार जेम स्वान ताने, पूरा वजन जैसा वो कुत्ता उठा के चलता हो, असल में कुत्ता उठा ही नहीं सकता। क्या एक पहिया गिरे तो भी दब जाए, पूरा तो कहाँ से खींचे? तो सर बस की बात नहीं है। सब सेटिंग करना, रात दिन सुबह शाम हर टाइम की सेटिंग करना। हो सकता है 5 मिनट जल्दी पहुंचना है तो भी कितने विकल्प खड़े हो जाते हैं, टाइम पे पहुंचना है तो कितने विकल्प खड़े होते हैं 5 मिनट आगे पीछे करने के लिए। तो हमारे बस की बात नहीं है सब सेटिंग करना, टाइम का सेटिंग, निमित्त का, उपादान का, भवितव्य होनार, ये सब सेटिंग कैसे करोगे? तो ये अपनी बात नहीं, अपनी मतलब की बात नहीं है, अपने शक्ति की बाहर की बात है वो। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, मैं, ये सब हमारा अज्ञान है। तो यहाँ यही बात कहना चाहते हैं कि प्रयोजन भूत, सुख दुख के कारण भूत, वो हमारा प्रयोजन है। हमको शांति मिले, अशांति न हो, ये हमारा प्रयोजन है। उसके लिए जिन पदार्थों की जानकारी हमको आवश्यक है, ऐसे जीव आदि 7 तत्व, उनको जैसा है वैसा नहीं जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा जब मिथ्या ज्ञान होता है तो क्या होता है कि पदार्थों को जानने में संशय होता है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, संशय, विपर्य होता है और अनध्यवसाय होता है। वहाँ ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। संशय का मतलब क्या? डाउट, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। तो जान तो रहा है लेकिन पक्का निर्णय नहीं कर पाता है कि ऐसा है कि वैसा है, तो ये मिथ्या ज्ञान है और संशय है। दूसरा, जैसे मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ऐसा जानना, असल में हकीकत में मैं कौन हूँ जानना तो हो रहा है, लेकिन मैं असल में मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा शंका होना, उसका नाम है संशय और मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। अब डिसीजन ले लिया, क्या डिसीजन लिया? शरीर सोई में, ऐसा दृढ़ निर्णय कर लिया, ये मिथ्या ज्ञान का दूसरा स्वरूप, उसका नाम है विपर्य। पहले में डाउट था, निर्णय नहीं ले सकता, अभी इसने निर्णय लिया, लेकिन कैसा निर्णय लिया? गलत निर्णय लिया है। वो आत्मा जानने देखने वाला, और निर्णय क्या लिया? मैं शरीर हूँ, ऐसा डिसीजन ले लिया। इसका नाम है मिथ्या ज्ञान का दूसरा पार्ट, विपर्य। और अब आगे इसका ही अर्थ बता दें। जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा जानना, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार करना, उसका नाम अनध्यवसाय है। 3 पार्ट है मिथ्या ज्ञान का। बस में शंका रहती है, दूसरे में डिसीजन होता है लेकिन उल्टा डिसीजन होता है, और तीसरे में डिसीजन नहीं ले पाता है लेकिन है जरूर कुछ, क्या है नहीं मालूम लेकिन जरूर कुछ है, इसका नाम अनध्यवसाय है। पहले में तो पदार्थ बिल्कुल दिख रहा है लेकिन डिसीजन नहीं लेता है, उसका नाम संशय, ऐसा है कि ऐसा है। दूसरे में पदार्थ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और डिसीजन भी ले लिया है लेकिन उल्टा डिसीजन लिया है। थर्ड के अंदर अनध्यवसाय में क्या होता है कि पदार्थ के बारे में ही सही देखना नहीं हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ है सही, कुछ है लेकिन क्या है नहीं मालूम, है जरूर कुछ, इसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूँ और शरीर हूँ कि आत्मा हूँ कि कैसा हूँ वो नहीं, वो डिसीजन नहीं है, कुछ हूँ मैं, ऐसा जानना। इस प्रकार से प्रयोजन भूत जीववादी तत्वों में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रूप से जो जानना होता है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। उसमें ये तो जानने का हुआ और फिर उसमें मानने का हुआ। ये उसमें तो डिसीजन ले लिया, श्रद्धान ले लिया, जैसा जाना वैसा श्रद्धान ले लिया, कैसा ही है करके, तो ये मानना श्रद्धा हो गई। जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा जानना एक बात है, मैं शरीर हूँ ऐसा मानना दूसरी बात है, बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। वो तो सिर्फ जानने का दोष है, मानने का कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर
जब मिथ्या ज्ञान होता है तो मिथ्या श्रद्धान भी साथ में रहता है। मैं शरीर हूँ ऐसा जाना तो फिर उल्टा श्रद्धान भी चालू है, मैं शरीर वाला ही हूँ, शरीर है सो ही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा हो जाती है। ऐसे डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों साथ में ही रहते हैं। तो लीडिंग में ज्ञान है, उल्टा जानेगा तो उल्टा सा मानेगा, सही जानेगा तो सही मानेगा। जानना और मानना अलग अलग कैसे है? जब एक लगते हैं ना, एक के बिना दूसरा नहीं होता है, फिर अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग है कैसे? तो नग्न दिगंबर साधु ने पूरे शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, जैन शास्त्रों का, सब चीज उनको कंठस्थ है, दूसरों को पढ़ा भी सकता है क्या, लेकिन उसका फायदा उसको नहीं होता है क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं रागद्वेष करता हूँ। पढ़ा क्या है कि जीव रागद्वेष करता ही नहीं है, जीव और शरीर बिल्कुल अलग है, ऐसा पढ़ा है शास्त्र के अंदर। जानकारी तो उसको मालूम है, जो भगवान ने कहा, वो जो कहा शब्द कहा है उसकी जानकारी तो मालूम हो गई, लेकिन वैसा वो मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? कि जो जानता है ऐसा वो आचरण नहीं है उसका। जैसे हम अवलोकन के बारे में बतावे किसी को, ऐसा ऐसा देखना रहता है, तो ये अवलोकन विधि है। जानकारी मिल गई, दूसरों को बोल भी देगा अगर याद रहेगा कि आज ऐसा बोले थे अवलोकन के बारे में, तो याद भी रहेगा, जानकारी भी हो गई, लेकिन खुद करता नहीं है, इसीलिए पुरानी जो बातें हैं मान के रखा है वो चालू रहती है, और नया जो ज्ञान होना है वो नहीं होता है। श्रद्धा पलटती नहीं है, श्रद्धा पलट जाना। अगर अवलोकन किया है तो श्रद्धा पलट जाना। अभी श्रद्धा क्या है कि कुछ करेंगे तो हासिल होगा, कुछ भी ऐसे ही बैठे रहेंगे तो थोड़ा कुछ मिलने वाला है, ये श्रद्धा है। वो श्रद्धा टूटेगी कब? जब वो जीव अवलोकन की बात जानेगा, जान करके उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो उसको जो स्वरूप समझ में आएगा, तो उसकी वो श्रद्धा ब्रेक हो जाएगी। कौन सी? कि मैं कुछ करता हूँ, मेरे से कुछ होता है, क्योंकि हजारों भाव में से वो कितना कर पाता है उसको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अवलोकन करेगा तो ना, जानेगा तो नहीं। अवलोकन की विधि जानना एक बात है, और अवलोकन प्रैक्टिस में कर करके सही समझ में आकर के श्रद्धा बदल जाना वो दूसरी बात। दोनों में फर्क है। इसलिए पूरे शास्त्र पढ़ लेने के बाद भी जीव आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। क्यों? कि जानना वो धर्म नहीं है, मानना वो धर्म है। ये बात है। जानना और पहचान में कैसा फर्क है कि हाँ आप संजय भाई है, जान लिया है, लेकिन स्वभाव क्या है? 5,000 रुपया अगर मांगे तो देना कि नहीं देना? हो क्या हो गया? तो पहचान हो गई। पहचान हो गई तो बिना किसी के, बिना साइन के लाख रुपया भी दे देवे। मैं पहचानता हूँ मैं अच्छी तरह। तो पहचान, जानता तो है ही, लेकिन पहचानता है, इसके नेचर को समझता है वो। और दूसरे में मांगने आ रहे, लेकिन अब वो है न, ऐसा है न, वैसा है न, तो क्या हो गया? आप तो मेरे को कई साल से पहचानते हो, अपना उठ बैठ रोकता है, लेकिन 5,000 मांगा तो दिया नहीं। अरे एक दिन पहले बोलना था, अभी बिल्कुल नहीं है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्या हो गया? अब क्या हो गया? पहचानता है कि नहीं पहचानता है? नहीं पहचानता। या पहचानता तो ऐसा पहचानता है कि इसका भरोसा करने योग्य नहीं है। वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे क्या मालूम। देखो तो फर्क होगा बहुत बड़ा। जानना वो पहचानना नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान में और दर्शन में, श्रद्धा में फर्क है। दोनों साथ में भी होते हैं और दोनों नहीं भी होते हैं। एक होता है तो दूसरा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बात इधर ले। मिथ्या ज्ञान होगा तो मिथ्या श्रद्धा होगी होगी होगी। क्या? मिथ्या ज्ञान होगा तो मिथ्या श्रद्धा तो होगी होगी। अब यहाँ आगे लेते हैं। 3 प्रकार बताया मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। कुछ है उसका नाम अध्यवसाय है, अनध्यवसाय है। ऐसा है कि ऐसा है, संशय है, और उल्टा मानने कि ऐसा ही है, उसका नाम विपर्य है। तो मतलब की चीजों में इस प्रकार से जाने तो धोखा खावे ही खावे, दुखी हो गई होगा। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, सही जाने या नहीं जाने सही, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। क्योंकि न उसको सुख होता है न दुख होता है, प्रयोजन नहीं। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो कोई वो ज्ञानी नहीं हो गया, या आत्मा को नहीं जाने, लेकिन वो एग्जाम में 100 में से 100 मार्क आते हैं मैथमेटिक्स में, और ज्ञानी को कितना 35 मार्क में पास हुआ। फेल भी हो गए, लो क्यों, क्या करे?
तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो गया, फेल हो गया तो, और वो 100 में से 100 आया तो वो ज्ञानी हो गया कि नहीं? ऐसा नहीं है। सुख दुख के जो मतलब की बात में ज्ञानी कभी भी भूल नहीं करता है। जहाँ सुख दुख की बात आती है वहाँ, जहाँ प्रयोजनभूत बात है, तो जीव को शांति चाहिए, तो शांति के विषय में ज्ञानी को जरा भी शंका नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट जानता है। दुनियादारी का उसको नॉलेज नहीं होगा, 2 4 उसको नहीं मालूम, ज्ञानी को स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं, एबीसीडी नहीं मालूम, कौन सा ए कौन सा बी, बोलना चलना नहीं आता है, हो सकता है, लेकिन शांति के विषय में उसको कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। तो यहाँ ये लिया है कि बिना प्रयोजन की बातों में सही जानना होवे नहीं होवे, उसका नाम ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और सांप समझ लेवे तो वो मिथ्या ज्ञानी नहीं है, समझ लेना। रस्सी पड़ी अंधेरे में और बोले सांप पड़ा है, सांप लग रहा है, ऐसा करके वो रूम में न जावे, बाहर ही खड़ा रहे और चिल्लावे, तो क्या करना? वो ज्ञानी अज्ञानी हो गया, अज्ञानी हो गया। क्योंकि शांति के विषय में उसको पता पक्का ख्याल है, रस्सी और सांप में उसकी गड़बड़ है, लेकिन शांति कैसे मिलती है उसका उसको पता है अच्छी तरह से। यहाँ प्रश्न है कि प्रत्येक सत्य झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें। हमारे सामने एक पदार्थ पड़ा है, वो जैसा है ऐसा हम बोलते हैं। यहाँ टूल पड़ा है तो स्टूल बोलते हैं, टीवी पड़ा है तो टीवी बोलते हैं, टीवी को वीडियो नहीं बोलते हैं। इतना परफेक्ट हमारा ज्ञान है कि वो सम्यक ज्ञान क्यों नहीं बोलते उसका? और जैसा है वैसा नहीं जान करके उल्टा सुल्टा जानते हैं। सारे सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो ये है और ये उल्टा जान रहा है, तो इसको मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहना? प्रत्यक्ष में सच्चा झूठा हो रहा है, तो सही जानने को सम्यक ज्ञान बोलो और झूठा जानने को मिथ्या ज्ञान बोलो। ऐसा क्यों नहीं कहते हो? समाधान, जहाँ जानने ही का सच झूठ का निर्धारण करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। जो प्रयोजनभूत बातें हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्प आदि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। मतलब क्या कि रस्सी को अगर सांप जाना तो संसार में भटकेगा, जरूरी नहीं है। जब इसको मोक्ष नहीं जाने का मिलेगा, क्यों कि इसने सही जाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा को जाना तो मोक्ष जा सकता है, भले रस्सी को सांप जाने, क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है। और रस्सी को सांप जाना तो नरक में ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा अप्रयोजनभूत बाबत में गलत जानने से कोई फांसी पे लटकाने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ शांति अशांति का प्रश्न है, वहाँ अगर कोई गलत जानता है तो जरूर वो उसको नुकसान होता है। इसीलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहा है। प्रत्येक सामने टीवी और वीडियो कह दिया, इससे उसको शांति अशांति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार गलत जानने से यहाँ तकलीफ नहीं होती है, सही जानने से यहाँ शांति नहीं होती है। जिससे शांति और अशांति हो गए वही बातें प्रयोजन को, उसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गड़बड़, सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे,